अब यहाँ पर देखिए ये जो LVDS कनेक्टर है, यहाँ पे एक भी पॉइंट पे ऐसे नहीं है कि जहाँ पे कुछ लिखा हो कि ये कौन सा सिग्नल है। और ये आईसी लगी हुई है और यहाँ पर देखेंगे तो ये पैनल, यानी ये पैनल का जो सोर्स पीसीबी है, यहाँ पर ये देख पा रहे हैं। यहाँ पे भी जैसे टेस्ट पॉइंट सब में लिखा होता था, यहाँ पर देखें कोई भी एक लाइन हो गई इसकी। अब ये सपोज ये पिक्सल हो गया, यानी ये जो हमारा पिक्सल है ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 ये पिक्सल हो गए। अब ये जो लाइन है और इसमें जो पिक्सल है कि इसमें BGH और BGL, यानी ये दो ऑन और ऑफ का जो वोल्टेज है BGL और BGH, फिर इसके अनुसार यानी ये दो वोल्टेज गेट। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे एक ऐसे पैनल के बारे में जो अभी तक आपने उसके बारे में नहीं जाना होगा, और वो है शार्प का पैनल। और इसमें जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि कहीं कहीं ऐसे भी पॉइंट होते हैं जहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं होता। जैसे मान लीजिए आप इस समय के जो भी पैनल देख रहे हैं, जितने भी कंपनियों के पैनल देख रहे हैं, उसमें आपको लिखा हुआ मिल जाता है कि हमारा BGH BGL और LVDS के जितने भी सिग्नल हैं उसके नेम। लेकिन आपको आज मैं इस वीडियो में जो दिखाने जा रहा हूँ उसमें आप कहीं भी उसकी टेस्टिंग पॉइंट के कोई भी नेम या कोई भी ऐसे पॉइंट नहीं मिलेंगे लिखे हुए कि जिससे आप उसे ट्रेस आउट कर सकें। लेकिन उसके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं और इसमें अगर प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे हम समझें ये कौन सा पॉइंट का क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट समझते हैं। सबसे पहले आप देख लें इसके जितने भी पॉइंट हैं, यानी पीसीबी को और पैनल को और ये पावर सप्लाई को, ये सबको आप देख लें बारी बारी से। जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप कहीं भी जो है इसमें वो पॉइंट नहीं पाएंगे कि जहाँ पे लिखा हो हमारा BCC या BGH BGL या BCOM ABDD। ये जो भी बेसिक फंडामेंटल होते हैं, जो सिग्नल नेम होते हैं, वोल्टेज के नेम होते हैं, वो सब इसमें आप नहीं देखेंगे। अब यहाँ पर देखें, जैसे इसको सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे पावर LED इसकी जो लाइट है उसे देखेंगे। पावर LED इस टीवी पे थोड़ा सा सप्लाई, ये यहाँ पर ये देखें जो ब्लिंक कर रहा है ये पावर, इसमें ये प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि इसके पहले ये जहाँ पर भी दिखाया गया होगा, अब ये हो सकता है कि मदरबोर्ड भी फॉल्ट हो सकता है, और अगर मदरबोर्ड यूनिवर्सल अलग से हमको लगाना होगा तो भी ये प्रॉब्लम आएगी सामने कि जो इसमें सारे सिग्नल नेम और वोल्टेज लिखे होते थे वो चीज़ें इसमें नहीं है। अभी हम आपको दिखाते हैं। इसे यहाँ से ओपन कर लेते हैं, इसे बैक पैनल। अभी बैक कवर ओपन करने के बाद इसे हम हटाते हैं यहाँ से। ये पहले से मैंने इसके स्क्रू ओपन कर दिए थे। अब ये पीसीबी को हम यहाँ पर दिखाते हैं, थोड़ा ध्यान दें। ये 2008 की समथिंग, मतलब वहाँ उस समय की जो है ये टीवी डिज़ाइन की गई है। और ये आपके सामने ऐसे बहुत सारे सेट आने वाले हैं, वारंटी बाहर जैसे होंगे, बहुत सारे सेट अभी आपके सामने आएंगे इस टाइप के। तो यहाँ थोड़ा समझें इस चीज़ को। और ये तो पुरानी LCD टीवी है डिज़ाइन, लेकिन मान लीजिए आपके सामने यही आता है। अगर आपको यूनिवर्सल बोर्ड इंस्टॉल करना हो या पावर सप्लाई लगाना हो तो इसको किस मेथड से हम इसकी टेस्टिंग करेंगे और कैसे हम इसको देखेंगे कौन सा सिग्नल है, कौन सा वोल्टेज है, क्योंकि ये कितने वोल्टेज का पैनल है, ये मान लीजिए आपके गूगल पे भी नहीं दिया है, तो आप कैसे इसके टेस्ट आउट करेंगे। इस सब सारी बातों को हम समझेंगे। यहाँ पर देखें इसका मदरबोर्ड है, और यहाँ जो है ये LVDS कनेक्टर है यहाँ पे, और ये जो है इसकी टिकॉन IC है। यानी सोर्स पीसीबी में ये जो टिकॉन IC होती थी, जो हमारा पैनल के सोर्स पीसीबी में लगते थे, यहाँ पे मदरबोर्ड में ही ये लगा हुआ है। और यहाँ पे कहीं भी LVDS के कोई भी सिग्नल नेम नहीं लिखे हुए हैं। अब आ जाते हैं इधर पैनल साइड में। पैनल पे भी देखें इसके जो पीसीबी है, पैनल के जो सोर्स पीसीबी है, यहाँ पर ध्यान दें जो टेस्ट पॉइंट बने हुए हैं, लेकिन इसके नेम नहीं लिखे हुए हैं।
अब इसकी वोल्टेज टेस्ट आउट कैसे आप चेक करेंगे, कैसे इसकी टेस्टिंग की जाती है, उसके बारे में हम समझेंगे। लेकिन पहले इसे दिखा देना ज़रूरी है कि जैसा कि मैंने अब इसके पहले आपको बताया था कि आने वाले समय में जो आपको पॉइंट वाइज मिलेंगे इसी लेवल पे मिलेंगे, और जो कि कहीं पे भी टेस्ट पॉइंट होगा लेकिन वहाँ पे नेम नहीं होंगे। अभी तो जैसे आपको कुछ कुछ कंपनियों में दिख जाते हैं कि ये सिग्नल नेम है, ये है। तो इसको कैसे जाने वोल्टेज वाइज, यही टेक्नोलॉजी समझने की ज़रूरत है। और ये है जब हमको मालूम होगा तो हम उसके मेथड के अनुसार जो है हम किसी भी पीसीबी के या किसी भी मदरबोर्ड के या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी को बहुत ही आसानी से उससे ऑपरेट कर सकते हैं या रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसके स्क्रू ओपन करने होंगे। यहाँ पे हम इसके स्क्रू ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे भी एक लगा हुआ है। अभी आपको हम पूरा क्लियर दिखाते हैं इसके बैक साइड में, यानी इस सोर्स बिजली के बैक साइड में देखेंगे तो बैक साइड में भी कुछ ऐसे पॉइंट नहीं लिखे हैं कि जिससे ये ट्रेस आउट किया जा सके कि ये कौन सा ट्रैक है। ये यहाँ पर देखें बैक साइड में पूरा प्लेन है, यानी कहीं पे भी कोई भी पॉइंट शो नहीं किया गया है कि ये सिग्नल नेम है, ये वोल्टेज नेम है, यहाँ पे ये पॉइंट गई है, ये ट्रैक गई है, जिससे आपकी ट्रैक जो है टेस्ट किया जा सके। क्योंकि फॉल्ट के समय भी ट्रेस आउट करने होते हैं, और इंस्टॉलेशन करने के समय यानी यूनिवर्सल बोर्ड को तब भी जो है ट्रेस आउट करने होते हैं। तब हम उसके अनुसार जो है कनेक्शन या उसके अकॉर्डिंग कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे इन सब सारी बातों को आप देख लिए। ये हो गया मदरबोर्ड के बैक साइड में आते हैं। हम इसके बैक साइड में भी दिखाते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पे भी आपको कुछ जो जैसे वहाँ पे लिखे होते थे कि ये हमारा 1.5 वोल्ट है, या ये रैम वोल्टेज है, या ये कोर वोल्टेज है, यहाँ पे ऐसा कुछ आप देखने को नहीं मिलेगा। इसके बैक साइड में भी हम थोड़ा सा नज़दीक से दिखाते हैं, जूम करके आप देख सकते हैं इस साइड में। एक सेकंड, यहाँ पर देखें, हम कैमरा थोड़ा सा और नज़दीक ले जाते हैं। देखिए, ये आप पीसीबी पे ध्यान दें, कहीं पे भी जो अदर मदरबोर्ड में जैसे लिखे होते थे, यहाँ पर देखेंगे वो सब सारी चीज़ों को नहीं देखने को मिलेगा। ये इसलिए क्लेरिफाई कर रहे हैं कि आपके सामने जो सारे बातें हैं वो स्पष्ट रहे, कि जैसा कि मैंने बोला था, ऐसा नहीं कि आपको ये रॉन्ग लगे। अब हम इसके पावर सप्लाई को भी देख लेते हैं। जैसे पावर सप्लाई में लिखा होता है ना 12 वोल्ट या 5 वोल्ट या बीसीसी या जो भी पॉइंट होते हैं, यहाँ पर देखें इसके कनेक्टर को। जैसे ये एलसीडी टीवी है, एलसीडी टीवी में ड्राइवर सेक्शन जो इन्वर्टिंग ड्राइवर सेक्शन है यहाँ पे है। यहाँ पर अब ये जो ऑन ऑफ होता होगा, मदरबोर्ड से ऑन ऑफ होता होगा, इसको वोल्टेज इसी पावर सप्लाई से मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं पे भी देखें नेम, वोल्टेज नेम, सिग्नल नेम नहीं मिलेंगे। यही बातें आपको हम बताने का, दिखाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है कि जो क्लियर जो बताना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, वो चीज़ें अपने मन का भी हो नहीं पा रहा है। लेकिन बहुत जल्द हम इस सब सारी चीज़ों का डीएनए करेंगे, और आपको सारी टेक्नोलॉजी की जो कोर है उस चीज़ को हम बताएंगे आपको। अब इसमें जो आप देख रहे हैं कि कहीं भी अगर लिखा नहीं है, तो मैं आपको बोला था कि अगर ऐसे ऑप्शन आते हैं तो आप कैसे उसको समझेंगे। तो आज की वीडियो में हम थोड़ा सा आपको हिंट देते हैं, फिर इसके और जो एक्सप्लेन है वो हम अलग जैसे जैसे इसके क्लियर करेंगे वो आपको बताएंगे। यहाँ पर देखें, जैसे हम पहला यहाँ जो LVDS कनेक्टर है और ये टीकॉन, ये दोनों के बीच की जो इंटरफेसिंग है, यहाँ पे देख लीजिए पैनल स्कैन ड्राइव सिग्नल एंड LVDS सिग्नल इंटरफेसिंग, यानी इसके बीच में इस पैनल के कनेक्टर और टीकॉन के बीच में जो इंटरफेसिंग सिग्नल की हो रही है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो है पैनल
के लिए जो स्कैनिंग फ्रीक्वेंसी जा रही है ड्राइव यानी पैनल के लाइन को चलाने के लिए, और प्लस उसी के साथ साथ LVDS सिग्नल भी इसी के साथ में जा रहे हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, इसमें देख लीजिए LVDS सिग्नल इंटरफेसिंग, यानी ये पैनल का LVDS कनेक्टर है और ये है मदरबोर्ड। ये दोनों के बीच की जो इंटरफेसिंग है सिग्नल की आने जाने का, वो यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ से इंटर होगी, यानी ये मदरबोर्ड से इंटर हो रही है, इधर से नहीं आएगी, ये पैनल पे ही जाएंगे। तो ये जो सिग्नल जा रहे हैं ये LVDS सिग्नल है। ठीक, इसमें ड्राइव सिग्नल भी जा रहे हैं, इसमें केवल कौन सा सिग्नल जा रहा है, ये जो पिक्सल के सिग्नल है वो ही जा रहे हैं LVDS सिग्नल। अब इसको थोड़ा सा और समझें कि मान लीजिए कोई भी LED पैनल है, कोई भी LCD पैनल है, तो उसमें देखिए क्या होता है कि सब में एक लाइन होती है, एक लाइन नहीं मल्टीपल लाइन होती है, और वो जो है लाइनें वो डिपेंड करती है पैनल के साइज़ के ऊपर और पैनल के रेजुलेशन के ऊपर, क्योंकि जो भी पिक्सल उसमें बनते हैं यानी जो भी उसकी PPI बनती है वो टोटल जो हमारा ये साइज़ होता है उसके अकॉर्डिंग बनते हैं। अब जैसा कि आपने इसमें देखा कि यहाँ पे कोई भी वोल्टेज या कोई भी सिग्नल शो नहीं किए गए हैं कि कौन सा वोल्टेज है कौन सा सिग्नल है। अब इसको अगर हमको पहचानना होगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा कौन कौन सा सिग्नल है, और इसे कैसे हम दूसरा, मान लीजिए इसमें जैसा कि अभी फॉल्ट है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो प्रॉब्लम है ये इसकी पावर LED ब्लिंक कर रही है। ये मेरे पास अभी मैं बहुत दिनों के बाद इस सेट मेरे पास सेट आया है, मैं थोड़ा रिपेयरिंग बंद कर दिया हूँ, और ये मैं इसमें देखा हूँ काफ़ी जो है कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सपोज आज एक बात आपको बता देते हैं, कोई भी पैनल है उसमें जो भी लाइनें हैं, जितने भी लाइनें हैं जिसकी स्कैनिंग होती है, ठीक, क्योंकि हमारे जो जितने भी पिक्चर या इमेज बनते हैं वो एक बारीक बारीक लाइन होते हैं, सारी लाइनें जुड़ के जो है उसमें, जैसे कि मैंने स्कैन ड्राइव में एक कागज़ या उसके कॉपी के थ्रू मैं बताया था उसे स्कैन के मतलब कैसे पिक्चर बनते हैं, सेम यही प्रोसेस यहाँ पे है। अब जैसे मान लीजिए आप कोई भी, अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं स्कैन के बारे में, फिर से हम रिपीट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखें ये डायरी है, अब डायरी को हम ऐसे मान लीजिए ये जितने भी लाइनें हैं ये पिक्चर हैं, ठीक है, ये जो पतली पतली लाइनें हैं जितने भी पेपर हैं पन्ने हैं, अब हम इसको ऐसे करते हैं और यहाँ पे ऐसे देखिए, अब इसको जितनी स्पीड से हम यहाँ पे ऐसे छोड़ेंगे ये, ठीक है, तो ये जो स्कैनिंग हो रही है यानी कंटिन्यू, अभी जो आप डायरी में देखे हैं ये स्कैनिंग जो हो रही है ये यही है, ये इतनी स्पीड से रन करेगा कि आपकी आंख जो है इसे देख नहीं पाएगी, और एक एक लाइन में जितने भी पिक्सल है वो जाके सब जितने भी इमेज हैं वो एक एक लाइन को जोड़ जोड़ के सारी पिक्चर इमेज आपके स्क्रीन पे देखने को मिलती है। और ये जितने भी सिग्नल हैं ये यहीं से इंटर हो रहे हैं इस जो है LVDS कनेक्टर के थ्रू। इसमें जो FFC केबल होती है, फ्लेक्सिबल फ्लैट केबल बोलते हैं इसे, ये जो है लाइन यानी जो ये इसकी LVDS की जो लाइनिंग है, लाइनिंग जैसे मान लीजिए हमारा फुल HD है और एक HD है, तो ये सबकी जो पेयर होती है वो अलग अलग होती है। जैसे हमारा 5 पेयर हो गया तो ये HD पैनल हो गया, अगर 10 पेयर हो गया ये हो गया फुल HD पैनल। ऐसे ऐसे हमारा 4K तक का जो इसमें वो है सिग्नल की इंटरफेसिंग वो अलग अलग मेथड से है, लेकिन हम थोड़ा सा पहले उधर न जाके पहले हम इसको समझते हैं इस मेथड को, तब आपके और भी जो अंदर डाउट है वो सब सारे क्लियर हो जाएंगे। अब देख लीजिए जैसे इसमें देखे हैं कि आपका वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यानी पैनल में कोई भी नेम नहीं लिखे हुए हैं, सिग्नल नेम वोल्टेज नेम। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं इस लाइन को लेकर, मान लीजिए किसी भी साइज़ की LED पैनल LCD पैनल है,
तो ये जो पैनल है इसमें जो लाइनें हैं, लाइनें की लंबाई यानी एक सिंगल ही होगा, उसके बाद उसके नीचे वो जो लाइनें होंगी टोटल होगा जितने भी लाइनें होंगी, और वो साइज़ के अनुसार जो है उसमें डिपेंड करता है। जैसे आप देख लीजिए, मान लीजिए एलईडी लाइट है आपकी, बैक लाइट में देख लीजिए, बैक लाइट में जो एलईडी लाइट है बैक साइड में जलते हैं, उसमें एक स्ट्रिप होता है ऐसे, और इसमें कई एलईडी लगे होते हैं। इसी एलईडी को आप पिक्सल समझ लें। जैसे ये देख लें, ये एक लाइन हो गई इसकी। अब ये सपोज ये पिक्सल हो गया, यानी ये जो हमारा पिक्सल है ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 ये पिक्सल हो गए। अब ये जो लाइन है और इसमें जो पिक्सल है, तो जितने भी पिक्सल हैं इनके पावर कैपेसिटी होते हैं। जैसे ये है एलईडी, इसकी भी वोल्टेज यानी इसकी भी पावर कैपेसिटी होगी। पावर मतलब क्या हुआ, वोल्टेज और एम्पियर। ऐसे किसी भी पिक्सल की उसके साइज और उसके जो है काउंटिंग के अनुसार उसके जो पावर खपत होते हैं उसमें, या जो लोड होता है एक एक लाइन का, वो अलग अलग साइज में अलग अलग होता है। अब ये उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से यहाँ की लाइन अगर हमारी 24 इंच की एलसीडी पैनल है या 19 यानी 19 इंच की है, जैसा कि आपने शार्प में देखा है। अब ये जो है इसकी कैपेसिटी लाइनों की, अगर फुल एचडी है तो उसका अलग है, और अगर एचडी पैनल है उसके अलग है। अब इसी के द्वारा हम इसको जो है क्लियर करते हैं कि इसमें बीजीएच और बीजीएल यानी ये दो ऑन और ऑफ का जो वोल्टेज है, बीजीएल और बीजीएच, फिर इसके अनुसार यानी ये दो वोल्टेज गेट ड्राइव वोल्टेज है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा बीकॉम और एबीडीडी, उसका हम आगे नेक्स्ट बताते हैं। उसी के साथ साथ इसमें आपको हम दिखाएंगे कि जैसे इसमें शार्प में देखे हैं पैनल के वोल्टेज भी क्लियर नहीं है कि ये कितने वोल्टेज हैं। अब हम इसके फॉल्ट को सर्च आउट करते हैं और उसके बाद इस मैटर को कैसे सॉल्व किया जाता है, और इसी के साथ साथ इस पैनल के जो मैटर है उसे भी हम क्लियर करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए।